अच्छा, उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमबीबीएस भी हो गया, बीडीएस भी हो गया, मैट भी हमने देख लिया है, इक्वली है, तकरीबन इतना फर्क नहीं है। उसके बाद एक और फील्ड आती है यार, जिसके ऊपर ना बड़ी बहस चलती है यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सिटी में यही जो है ना, आपस में इन लोगों का ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा होता है, वो है ये डिप्टी की फील्ड, जैसे कहते हैं हम डॉक्टर फिजियोथेरेपी। तो क्या जो फिजियोथेरेपी वाले हैं ये भी डॉक्टर होते हैं, तो ये भी स्टेथ यूज करते हैं, तो इनका क्या काम होता है? लोग इन्हें कई दफा मालशिया भी कह रहे होते हैं, तो इसका क्या है, इसका क्यों हमारे माशरे में ये वाला सिस्टम है, देखिए ऐसे करते हैं? हमारे माशरे में जो भी चीज़ नई होती है उसके बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें बना दी जाती हैं। जैसे कि डीपीटी जो है एक इमर्जिंग फील्ड है, बिल्कुल। तो इसके अंदर जो वो बच्चे आते हैं उनके एक तो कंसर्न बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरा जो है वो खुद इतने परेशान होते हैं, लोग उनको और ऊपर से परेशान कर देते हैं। इसमें किसी को ऐसे करना नहीं चाहिए। वो भी एक अपनी फील्ड है, एक रजिस्टर्ड फील्ड है, उनकी अपनी सोसाइटी है अलग, जिस तरह उनकी काउंसिल जो है वो अपनी अलग है, और जो है वो पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज्ड हैं। उनको डॉक्टर अगर बोला गया है तो वो ऑफिशियली उनको डॉक्टर बोला गया है। बिल्कुल बोला गया। बस लोग हमारे माशरे के अंदर यही समझते हैं कि वो मालशी हैं। अब हमारा कुक था, वो एक दिन आ गया, जो हमारा जो कुक है जीएम रखा हुआ है, तो वो मुझसे आगे कहता है कि हम एक डीपीटी का एक लड़का है, तो उनके पास काम करने जाता है। तो कह रहा मैं उस मालची के पास काम करने गया था। मैंने कहा यार ये बात है कि मालची के पास काम देख ले, कह रहा है बस उन्हें आप पढ़े लिखे मालची कह रहे हैं। तो अब देखिए लोगों का ये वाला माइंडसेट बना हुआ है। एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो डीपीटी एक वाकई एक इमर्जिंग फील्ड है। अच्छा, कोई भी जो फील्ड है ना मेडिकल की, वो इसके बगैर अधूरी है। जैसे अगर आप देखें ना, ऑर्थोपेडिक की फील्ड है, ऑर्थोपेडिक अपना ऑपरेट कर देते हैं, उसके बाद जो आपके जॉइंट्स हैं उनकी जो मूवमेंट है, एक्सरसाइज है, वो डीपीटी वाले करवा रहे होते हैं सारी। तो अगर डीपीटी वाले एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे तो आपकी जो जॉइंट है वो कभी भी मूव नहीं कर पाएंगे, मोबाइल हो जाएंगे, जो मसल है उसकी डिस्ट्रोफी हो जाएगी। और उसके बाद फिर मैंने या देखते हैं हम लोग कि जो चेस्ट फिजियोथेरेपी होती है, वो भी जो डीपीटी वाले हैं वो भी आगे करवा रहे होते हैं। तो डीपीटी का हर जो मेडिकल फील्ड है ना, चाहे वो एमबीबीएस हो और चाहे वो बीडीएस हो, उसके अंदर रोल है, वो हेल्प आउट जरूर करते हैं। ये एक्चुअली जो मेडिकल की फील्ड है ना, ये टीम वर्क होता है। इस तरह जो लोग होते हैं वो नर्सिंग के बारे में भी कई दफा बहुत सी ऐसी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक टीम वर्क होता है। जो मैंने मेडिकल में आके सीखा है ना, वो यही है कि चाहे वो एमबीबीएस हो चाहे बीडीएस हो, और जो पूरा आपका एक स्टाफ होता है ना, वो एक टीम वर्क के तौर पे काम कर रहा होता है। अगर उसमें से एक बंदा भी है ना अपना काम ठीक ना करे, नर्सिस ठीक ना करें, डॉक्टर ठीक ना करें, या डॉक्टर चाहे मैं डॉक्टर हूँ, मैं दवाई लिखी हूँ, नर्सिस उसे ऑर्डर को फॉलो ना करें, तो क्या फायदा इसका? तो अगर मैं फिजियोथेरेपी लिख दूंगा, जो अगर डीपीटी वाले से फॉलो नहीं करेंगे तो क्या फायदा उस ऑर्डर का? तो एक्चुअली ये टीम वर्क होता है, सारे मिलके काम कर रहे होते हैं पेशेंट के ऊपर, फिर ही जाके जो पेशेंट है ना वो ठीक होता है। तो डीपीटी का भी बिल्कुल स्कोप है, जिसमें जिन लोगों का एमबीबीएस और बीडीएस में नहीं होता वो फिर डीपीटी अडॉप्ट करते हैं। कि कई लोग बाकी भी फील्ड है, नर्सिंग में चले जाते हैं, या एमएलटी फील्ड है उसके अंदर चले जाते हैं। सर इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो इतना पैशन एसोसिएटेड कैरियर सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा जो है वो मनी एसोसिएटेड कैरियर सिलेक्शन है। तो इसलिए फिर वो ये क्राइटेरियाज हमारे बने हुए हैं ना कि वो पहले जो है एमबीबीएस, फिर उसके बाद बीडीएस, फिर उसके बाद डीपीटी। वैसे अगर कोई अगर कोई सच में पैशनेट है तो उसको ये फील्ड चूज करनी चाहिए। बाहर इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, अर्निंग भी इसकी काफ़ी ज़्यादा। और अच्छा, वैसे अगर देखा जाए लोगों का कंसेप्ट बना है कि जो एमबीबीएस वाले हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करते हैं। नो डाउट वो भी करते हैं, लेकिन जो बीडीएस है, डीपीटी है, ये भी काफ़ी पैसे अर्न कर रहे होते हैं। मेरा एक दोस्त है जानने वाला, तो वो मुझे बता रहे थे उन्होंने अपनी जो प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दी थी डीपीटी के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर आगे। तो वो भाई उस टाइम के अंदर जो है ना 70,000 प्लस अर्निंग कर लेते हैं। तो डीपीटी, ये डीपीटी की मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम तक जो मेडिकल स्टूडेंट वो पढ़ रहे होते हैं, डीपीटी वाले अपने थर्ड ईयर से अर्निंग करनी शुरू कर देते हैं, जो एक्सरसाइज सीख के फिजियोथेरेपी के थ्रू कर लेते हैं, होम टू होम सर्विसेज दे के। तो हर फील्ड के अंदर पैसे मेडिकल के अंदर होते हैं, लेकिन ये है कि हार्डवर्क बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती है हार्डवर्क से, मुझे याद आ गया कि लोग कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ स्पेस एट द टॉप। तो ये टॉप मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा यार हमारे मामले में। मुझे तो टॉप पे तेरा नजर आता है अभी तक। देखिए वो हार्डवर्क तो जितना भी कर लें कम है। वो तो एक ये है कि कोई भी चीज़ आप इसको क्या कह सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ का कोई ये इन्फिनिट चीज़ें हैं, इसमें कोई वो लिमिट नहीं है कि आप इस लिमिट तक पहुंच जाओ। देखिए वैसे भी जो साइंस है या जो मेडिसिन है वो एक लिमिटेड चीज़ तो नहीं है, वो तो इन्फिनिट है। ये सारी जिंदगी, जैसे अब हम रिसेंटली अगर कोविड में देखें तो कोविड आया, उसके बाद कितनी चीज़ें चेंज होगी, मेडिसिन चेंज होगी, उसके बाद जो है वो रिसर्च चेंज होगी, काफ़ी ज़्यादा। इस तरह ये चीज़ें तो थ्रू आउट चलती रहती हैं।
ये जो एक्चुअली मेडिकल की फील्ड के अंदर उसे आना चाहिए जो एंथुसियास्टिक हो, जिसे पैशन हो इस फील्ड का, जो चाहता है कि जी मैंने जो पढ़ने का जिसे शौक हो, ये भी एक चीज है क्योंकि सारी जिंदगी आपने पढ़ाई करनी है। ये नहीं है कि अब हमारा देख लेंगे, जब हम इसके अंदर एमबीबीएस में थे, एक एग्जाम खत्म होता दूसरा आ जाता था, कि 1.5 माह के बाद एग्जाम था, फिर 3 माह के बाद एग्जाम था, फिर फाइनल टॉप आ जाते थे। तो एक ना साइकिल, विशेष साइकिल जिसे कहते हैं ना, रिपीट होने वाला साइकिल, वो 5 साल वही चलता रहता है आपका। तो अगर आपको पढ़ने का शौक है, फिर ही आपने फील्ड के अंदर आना है, और लाइफ लॉन्ग आपने ये वाला ना, ये पैशन है आपके अंदर होना चाहिए। बाकी ये है कि सेक्रीफाइसिंग और हार्डवर्क बिल्कुल है इसके अंदर, तो कोई वो दो राय है ही नहीं। कहीं पे भी आपने कोई लीनियंसी की है तो आपको है ना पिछला गियर लग जाएगा। तो इसमें ना सेक्रीफाइसिंग तो बिल्कुल है, वो आपने आपकी रातों की नींद भी जाती है, आपकी जो दोस्तों के साथ पार्टीज हैं वो भी इफेक्ट होती हैं, आप कई दफ़ा घर भी नहीं जा पाते, घर वालों से दूर भी रहना पड़ता है। तो ये वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये होता है कि हर जो मतलब कि मुश्किल के बाद ही, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो जैसे जैसे बंदा आगे बढ़ता जाता है, सोसाइटी के साथ कम्पीट करता जाता है, तो चीज़ों के लिए आसान होना शुरू हो जाती है, उसे चीज़ों की समझ आ जाती है कि मैंने उन्हें कैसे आगे लेके चलना है। अच्छा, एट द एंड मैं ये पूछना चाहूँगा कि कई लोग बाहर से करके आते हैं, फॉरेन कंट्रीज में चले जाते हैं, जिनका इधर नहीं होता अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर, उसके बारे में क्या है, ये करना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जिनका ऑफ कोर्स पाकिस्तान में एडमिशन नहीं होता, प्राइवेट में भी, फिर वो बाहर जाते हैं, क्योंकि आजकल मेरिट बहुत ज़्यादा हो गया है, एडमिशन क्राइटेरिया भी सेंट्रलाइज हो गया, तो इसमें सख्ती काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मेरिट थोड़े से इंक्रीज हो गया। दूसरा कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, एवरीबडी वांट्स टू बी ए डॉक्टर। तो इसमें जो है फिर वो बाहर वाले ऑप्शन है। बाहर में जो है थोड़ा फीस भी अगर देखा जाए तो थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो पाकिस्तान में फ़ीस ले रहे हैं। और इसके अंदर जो है, लेकिन इसमें थोड़ी सी वो है कि एक नो डाउट इसमें सेम डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटीज़ वो रिकॉग्नाइज्ड हैं, पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज्ड हैं, बाहर जो WHO है उनसे रिकॉग्नाइज्ड हैं, इंग्लिश में वो सारी टीचिंग करते हैं। कुछ आई थिंक चाइना में शायद वो चाइनीज में कुछ यूनिवर्सिटी करा रही हैं। 6 माह पहले आपको चाइनीज सीखनी होती है, तो उसके बाद फिर आपको नॉर्मल मेडिकल शुरू, वो भी आई थिंक मेरे ख्याल से वो थ्रू आउट नहीं है, शायद कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आई, शायद ऐसा ही। हाँ। और उसके बाद जो है पाकिस्तान में जब वापस आते हैं वो स्टूडेंट, तो आके पीएमडीसी का टेस्ट देता है, तो वो इक्विवेलेंस उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन ये है कि जो पीएमडीसी का एग्जाम देना होता है ना आके, वो थोड़ा टफ होता है, उसकी जो पासिंग रेशियो है ना वो बहुत हद तक कम है। मिसाल के तौर पे अगर 100 लोगों ने दिया ना, उसमें से 20 से 25 लोग ऐसे होंगे जो उसको क्लियर करते हैं। तो अगर आपके अंदर है ये वाली चीज़ है कि आप क्लियर कर लेंगे तो बिल्कुल चले जाएं वहाँ पे जाके करें। लेकिन ये है कि यार उधर भी उतनी पैसे लग जाते हैं जितने इधर पाकिस्तान के अंदर लग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि अगर आपका मेरिट कम है तो फिर डोनेशन लेने लग जाते हैं। तो मेरे एक जानने वाले से, उन्होंने उनसे एक मेडिकल कॉलेज में 32 लाख रुपया डोनेशन ले लिया था। अच्छा। तो पाकिस्तान में इतना डोनेशन ले लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे हैं वो फिर वो ये जैसे कहते हैं ना बोरियां भर के ले जाते हैं, वही वाला इलाज करते हैं, वो देके बोरियां देके एडमिशन करवा देते हैं और दूसरों का भी वो हक मार लेते हैं। अच्छा, एक लोगों का ये भी होता है कि यार ये जब आप मेडिकल कर लेते हैं ना, एमबीबीएस या बीडीएस आपको कंप्लीट हो जाता है, आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं या गवर्नमेंट प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो लोगों का ये होता है कि जी डॉक्टरों को 1 साल दीन और दुनिया की तमीज़ भी सिखानी चाहिए, तमीज़ सिखानी चाहिए डॉक्टरों को, ये बहुत रूडली बात करते हैं, डॉक्टरों को जो इंसानियत है वो पढ़ानी चाहिए। इस बारे में क्या ख्याल है यार आप? देखिए, ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। हाँ, इसमें मैंने काफी सीनियर प्रोफेसर की भी टॉक सुनी है। हाँ। तो इसमें देखें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें कोई एक फैक्टर नहीं है इसमें, क्योंकि मैं बहुत जब शुरू में क्लिनिक्स वाली साइड पे आया था, मैं जब स्टार्टिंग हमारी 3rd ईयर में स्टार्ट हुई थी, मैंने कहा यार ये तो इतने ज्यादा कंसर्न्स है इसके लिए। तो ऑब्वियसली जब मैंने थोड़ा बहुत उसको अपने तौर पर रिसर्च किया तो उसका यही था कि इसके अंदर डिफरेंट कुछ पेशेंट के अपने कंसर्न्स हैं, कुछ डॉक्टर्स के भी कंसर्न हैं। डॉक्टर भी कोई 100% परफेक्ट नहीं होते, डॉक्टर भी इंसान है, जाहिर है उनसे भी गलती होती है, लेकिन वो इन चीज़ों को जो है आपस में बैलेंस कर। और दूसरा फिर आपको एक चीज़ पता है कि सप्लाई एंड डिमांड का बड़ा इशू है। सप्लाईज कम होती हैं, डिमांड ज़्यादा होता है, वो स्ट्रेस क्रिएट होता है, वो स्ट्रेस जो है ना डॉक्टर से संभाली जा रही होती है ना पेशेंट से संभाली जा रही होती है, वो फिर आपस में जो है वो उनका लड़ाई हो जाती है। अच्छा, इस बारे में जो मैंने देखी ना ये वाली चीज़, अगर मैं अपने आप को देखूं तो यार कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपकी रूटीन इतनी ज़्यादा टफ चल रही होती है ना, आपकी जब कॉल हो 36 घंटे की ड्यूटी है, आपके अंदर नेचुरली एक चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। आप जब ओपीडी में बैठे पेशेंट देख रहे होते हैं ना, 36 घंटे की ड्यूटी चल रही है आपकी, आप 24 घंटे पुराने गुजार रहे हैं, फिर आप सुबह आ गए हैं जी, बैठ गए हैं ओपीडी के अंदर, पेशेंट देख रहे हैं, तो पहले 40-50 पेशेंट बंदा बड़ा खुश अखलाकी के साथ देख रहा होता है, बड़े अच्छे से बात करता है, ये वो उसने सबने नोट किया। उसके बाद फिर बंदे का जो मूड है ना वो स्विंग होना शुरू हो जाता है,
क्योंकि पेशेंट भी कई दफा एक बड़े फसी पेशेंट्स आ जाते हैं, उनका भी वो पता नहीं घर में अपनी बीवियों से लड़ाई करके आए होते हैं या आपस में लड़ाई की होती है कि जी क्या मसला है उन्हें, लेकिन वो भी आगे ना बिला वजह की बहस शुरू कर देते हैं कई दफा। तो डॉक्टर ने पहले 36 घंटे की ड्यूटी की होती है, उसके वैसे मूड स्विंग चल रहा होता है बेचारे का, नाश्ता उसने नहीं किया होता, वो बेचारा पता नहीं हॉस्पिटल में कैसे टाइम गुजारा होता है। तो वो फिर इस तरह कई दफा ना लोगों को जब वो थोड़ा हार्डली या हार्शली बात करते हैं डॉक्टर, तो लोगों को लगता है कि यार ये जो पेशेंट है ना, ये जो डॉक्टर है ये बहुत रूड बिहेवियर वाला है, इन डॉक्टरों को इंसानियत सिखानी चाहिए। ये फेसबुक पे भी आप लोगों ने काफी कई दफा कमेंट देखे होंगे जी डॉक्टरों को इंसानियत सिखानी चाहिए। तो यार आप लोगों को भी ख्याल करना चाहिए, ये डॉक्टर है वो भी इंसान होते हैं, उनकी भी जिंदगी के अंदर उनकी फीलिंग्स है सर। हाँ उनकी भी फीलिंग्स है, उनकी भी जिंदगी है। शायद डॉक्टर ही घर से लड़के आया वो जरूरी नहीं है पेशेंट ही लड़के आया हो, शायद डॉक्टर ही घर में बीवी लड़ाई होगी जो आया हो। तो यार दोनों तरफ को ना कोऑपरेशन के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, थोड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ है ना लेके चलना है इन चीजों को। अगर कोई डॉक्टर ने कभी थोड़ा ऊपर बोल दिया है, थोड़ा रोली बिहेव करे, तो पेशेंट को भी सब्र करना चाहिए। अगर कोई किसी पेशेंट है अगर उसके कंसर्निंग है, क्योंकि अच्छा मसला ये होता है कि पेशेंट क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, डॉक्टर के पास ओपीडी में टाइम कम होता है, असल मसला आता है इस चीज के ऊपर ना। तो अगर पेशेंट के क्वेश्चन ज्यादा भी है तो डॉक्टर को चाहिए यार सब्र से तहम्मुल से सुन ले उसके क्वेश्चन, उसे पूरा सेटिस्फाई कर दे। ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है ना, मेरे ख्याल से इस वजह से लड़ाई आती है, क्योंकि पेशेंट का कंसर्न होता है मुझे ये दवाई का क्या मसला है, ये मैंने कब लेनी है, कैसे लेनी है। अब एक्चुअली हम समझते हैं कि जैसे हमें पता है ना, जैसे मैं डॉक्टर हूँ कि मुझे पता है ये दवाई इस टाइम लेनी है, इतनी डोज के अंदर लेनी है, मुझे लगेगा मैं पेपर पे लिख दूंगा ना, पेशेंट को पता चल जाएगा, या फार्मेसी वाला भी बता देगा। लेकिन पेशेंट के कंसर्न नहीं होते हैं, वो खुद पूछना चाह रहा होता है ना, वो अच्छा दो तीन दफा भी पूछते हैं कि यार डॉक्टर साहब मैंने ये दवाई कब लेनी है, ये दवाई कब लेनी है। तो इस तरह ना फिर जो अगर डॉक्टर को जल्दी है, वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से वो अगर सही से बता नहीं पा रहा, या उसे जल्दी होगी वो जल्दी बता देगा, मतलब सर से उतारने वाली बात करेगा, तो उस टाइम पे जो माहौल है वो खराब हो जाता है। तो वो वाली जो सिचुएशन है ना, वो लड़ाई की तरफ जाना शुरू करता है। सर ये एक चीज मैंने नोट की है कि ये जो ज्यादातर ये मसला होता है जहाँ पे रनिंग पेशेंट बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं, ऐसे जैसे आपकी फर्ज करें इमरजेंसी में होता है या हमारी जो ओपीडी चल रही होती है, उसके अंदर जहाँ पे लोड ज्यादा है वहां पे ये मसला है। आई थिंक जो जहाँ पे टाइम हो थोड़ा वहां पे इतना ये मसला नहीं है। पेशेंट का कंसर्न ये होता है कि हम फीस भी पे कर रहे हैं, वो डॉक्टर हमारी बात नहीं सुनता, हमारे साथ जो है वो असल में वो पेशेंट जो है उसके साथ जब तक वो पूरी एक थेरेपी उसकी ना करो तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता। अब अगर एक पेशेंट के ऊपर जो है वो घंटा जाया तो नहीं खैर, मतलब वो तो एक पेशेंट की है, लेकिन एक पेशेंट के ऊपर अगर हम इतना टाइम लगाना शुरू कर दें तो वो जो है फिर बाकी पेशेंट क्या करेंगे। अगर एक पेशेंट को ज्यादा टाइम दो तो वो पीछे से दूसरा पेशेंट बोलता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। और देखो यार आप लोगों का एक पेशेंट होता है, बिल्कुल आपको कंसर्न होना चाहिए, आपका पेशेंट है, मरीज है आप लोगों का, लेकिन इस तरह के ना डॉक्टर ने 100 और मरीज भी देखने होते हैं, और उनके रिलेटिव भी होते हैं, वो भी उनके बारे में उतना ही कंसर्न होता है जितना आप अपने पेशेंट के बारे में कंसर्न है। तो डॉक्टर ने सिर्फ आपको, डॉक्टर के माइंड में सिर्फ आप नहीं है, डॉक्टर के माइंड में वो 100 पेशेंट भी है जिसे उन्होंने देखना है, तो जो इसी वेट के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये बड़ा एक वास्ट टॉपिक है, तो दोनों साइड्स को ना सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए इस मामले के अंदर। अच्छा, और सर आप कोई इस पॉडकास्ट के अंदर एट द कंक्लूजन के अंदर कोई चीज आप बताना चाह रहे हो? कंक्लूजन मैं यही देना चाह रहा हूँ कि एक जो मेरी जहन में एक चीज़ थी कि जो न्यू आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, जो न्यू बच्चे अगर कोई हमारी कोई वीडियो देखे उसके कोई नॉलेज में इजाफा हो, थोड़ा बहुत जो हमने कोशिश की है, तो उसको बताने के लिए ये है कि अगर तो आप पीयर प्रेशर में आ रहे हैं कि सब डॉक्टर बन रहे हैं तो मैं भी डॉक्टर बन जाता हूँ, तो ये चीज़ आपको लाइफ में जो आपकी जो मेडिकल जो आपकी जर्नी है ये ग्रेजुएशन की, इसमें आपको कहीं ना कहीं जरूर इफेक्ट करेगी। ये आप बात मेरी बेशक आ जाएंगे, हाँ, क्योंकि लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, आप देखें दो ही सरवाइव करने के तरीके हैं मेडिकल में, या तो आप जो है इसको अपना इंटरेस्ट बना लो, या फिर जो है इसमें इंटरेस्ट आपको होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अगर किसी के कहने के ऊपर आ रहे हो, फिर एक दिन आप ऐसे आ जाओगे जिस तरह की रूटीन चल रही है ना, आप भाग जाओ। कई आपने देखा है बुली हो जाते हैं, दौड़ के चले जाते हैं, फिर पैसे ज़ाया कर देते हैं, तो इसका फायदा नहीं है। तो अगर आप लोगों ने ये वाली फील्ड अडॉप्ट करनी है, बड़ी अच्छी फील्ड है, वर्सिट फील्ड है, सोसाइटी के अंदर बिल्कुल रिस्पेक्ट है, एट द लेटर स्टेजेस के अंदर आप बिल्कुल अर्निंग भी कर लेते हैं। शुरू में बिल्कुल हालात बड़े टफ होते हैं, अपॉर्चुनिटीज कम है शुरू में, तो हर शायद फील्ड के अंदर मुश्किल होती है बिल्कुल, लेकिन जब पेशेंट सेटिस्फाई होता है आपकी मेडिसिन से, वो आपको थैंक्स कहता है, तो यार उस टाइम जो फीलिंग होती है ना, तो जिस तरह वो पेशेंट मिलते हैं आपसे, तो दैट्स रियली अमेजिंग। तो उसके लिए बिल्कुल थैंक्स टू अल्लाह कि जो हमने तो सिर्फ एक सबब बनते हैं, दवाई देते हैं, बाकी जो शिफा देनी है वो अल्लाह ताला ने देनी है। तो थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी के वो डॉक्टर के हाथ में शिफा डालते हैं कि वो जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उससे फिर जो मरीज है वो बेहतर हो जाता है।
बाकी आपने एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है, डिग्री करना है, जो भी किस फील्ड में भी जाना है आप ज़रूर जाएँ, हर सारी फील्डिंग अच्छी है। तो अगर कोई आपका कंसर्निंग क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। तो बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अभी कैरियर कंसर्न है कि हम किस फील्ड के अंदर जाएँ, क्योंकि अभी जो एडमिशन के डेज चल रहे हैं शायद, तो वो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर, अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह। दोस्त मोहम्मद उस्मान तारिक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, कीप स्माइलिंग। अल्लाह निगहबान। अल्लाह।